फ्रेंड्स, मार्केट में आपको 80% ऐसे टेक्नीशियन मिलेंगे जिनको ये भी नॉलेज नहीं है कि एसी में टन क्या होता है, टनेज क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज केस क्या है। देखिए, जब भी आप मार्केट में कोई भी एसी सर्च करने के लिए जाते हैं या फिर बाय करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा कि सर आपको कितने टन का एसी चाहिए, 1 टन का, 1.5 टन का या फिर 2 टन का। देखिए, अगर आपको नॉलेज है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर पूरे चांस हैं कि आप हो सकता है कि यहाँ पर आप फंस जाएं एसी बाय करने चक्कर में। देखिए, बहुत से लोगों का मानना ये भी है कि हो सकता है कि यहाँ पर टन का मतलब इसका वेट हो। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसमें इतना वेट नहीं होता, क्योंकि 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। तो 1000 किलो एसी में वेट नहीं होता। मैक्सिमम जो वेट होता है वो होता है 45 से 50 किलोग्राम के आसपास, या फिर जो बहुत पुराने मॉडल्स हैं उनमें आपको 60 से 70 किलो तक का वेट भी देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा इसमें एयर कंडीशनर में वेट नहीं हुआ करता। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एयर कंडीशन में टन का क्या मतलब है, और आपके लिए, आपके एरिया के हिसाब से आपके लिए कितने टन का एयर कंडीशनर बेस्ट रहेगा। देखिए, यहाँ पर टन की अगर हम बात करें तो 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। यानी कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक कमरे में 1000 किलोग्राम अगर आप बर्फ़ रख देते हैं तो उस बर्फ़ से 1 घंटे में आपको जितनी कूलिंग मिलेगी उतनी ही ज़्यादा ठंडी हवा 1 टन का एसी आपको जो है वो देता है। तो टन का मतलब यहाँ पर ये होता है। अब चलिए जानते हैं कि इस टन की पावर को, या इस टन की इसको कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। देखिए, जब भी किसी चीज़ को, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं, यानी रूम को अगर आप गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लगती है। इस एनर्जी को हम मेज़र करते हैं BTU में। तो BTU का यहाँ पर मतलब होता है कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि 1 टन का जो एसी होता है वो होता है 12000 BTU के। ठीक इसी तरह से 1.5 टन का एसी में होते हैं 18000 BTU, और 2 टन का एसी होता है 24,000 BTU के बराबर के। यहाँ पर आप BTU से वाट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो अब तक जो नॉर्मली जो पढ़ा जाता है वो होता है कि 1 किलोवाट में होते हैं 3412 BTU। तो अगर आपका 1 टन का एयर कंडीशनर है तो 1 टन में होता है 12000 BTU, यानी 12000 BTU को आप 3412 से अगर भाग करेंगे तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 3.5 किलोवाट। यानी यहाँ पर आपको 2 चीज़ निकल सकती है। 1 टन का एयर कंडीशनर आपका 3.5 किलोवाट का होता है, और साथ साथ 12000 BTU, इसकी जो 12000 BTU पर आवर इसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है। तो ये तो थी टन के बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपके लिए, आपके एरिया के हिसाब से कितने टन का एयर कंडीशनर बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर आपके रूम का साइज़ 10 बाई 10 यानी 100 स्क्वायर फीट का है, जैसे कि लंबाई 10 फुट की है और चौड़ाई 10 फुट की है और हाइट भी 10 फुट की है, तब इस कंडीशनर में आपके लिए 1 टन का एयर कंडीशनर, 1 टन का एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा, नहीं परफेक्ट रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर रूम का साइज़ 130 स्क्वायर फुट से लेकर 170 स्क्वायर फुट तक है, तब उस कंडीशनर में आपको यूज़ करना होगा 1.5 टन का एयर कंडीशनर। ठीक इसी तरह से अगर रूम का साइज़ 180 स्क्वायर फुट से लेकर 250 स्क्वायर फुट तक है, तब यहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए 2 टन का एयर कंडीशनर। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके रूम का साइज़ जो है वो 150 स्क्वायर फुट है और आप वहाँ पर 1 टन का एयर कंडीशनर जो है यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोशिश, यहाँ पे जो चांसेस है वो ये हो जाते हैं कि हो सकता है कि आपका एयर कंडीशनर जल्दी ख़राब हो जाए, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि बड़ा एरिया को कूल करने के लिए उसको ज़्यादा पावर, यानी फुल पावर पे अपने रन करना पड़ेगा और लंबे समय तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसी में टन का क्या मतलब होता है, और आपके लिए कौन सा एयर कंडीशनर जो है वो कितने टन का एयर कंडीशनर आपके लिए सफिशियंट होगा। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।